हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि वाचिंग मेट टू जेड स्टडी। दोस्तों, कल का दिन एक महत्वपूर्ण दिन होने वाला है उन तमाम स्टूडेंट का जिन्होंने जेटेट का इंतजार कर रहे हैं या तो सीटेट को वैलिड किया जाए उसका इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए कि जेटेट हो नहीं तो सीटेट को वैलिड किया जाए, इसको लेके एक हाईकोर्ट में केस फाइल किया गया था जिसका सेकंड सुनवाई ऑलरेडी एक सुनवाई हो चुका है। कल जो है, कल 3 तारीख है, कल एक सेकंड सुनवाई होने वाला है हाईकोर्ट में। कल क्या होगा ये तो मैं अभी से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर कल हाईकोर्ट से ये राय आता है स्टेट गवर्नमेंट को कि या तो आप जेटेट ले लो या तो सीटेट को वैलिड करो, क्योंकि लॉन्ग टाइम से आप जेटेट एग्जाम नहीं लिए हैं, तो लाखों स्टूडेंट्स का कल भला होने वाला है। अब वो कल क्या होगा वो तो मैं आपको कल अपडेट दूंगा, लेकिन अभी आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अधिकतर स्टूडेंट ये नहीं जानते हैं कि जेटेट का सिलेबस क्या है। तो आज हम इस वीडियो में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे जेटेट का सिलेबस क्या है। एक एक चीज को डिटेल्स में बताऊंगा, एक एक पॉइंट को मैं लेके आया हूं, आपको कौन कौन सा चीज को पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारे डिटेल्स को मैं, ये 1 to 5 का है, ये 6 to 8 का है, सारे डिटेल्स हम आपको बताएंगे। बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना। उससे पहले मैं आपको जो रिसेंट रिसेंट बोले तो 2022 में हम लोगों का शिक्षक पात्रता जो जेटेट का शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो नियमावली है वो बना हुआ था, इसका बारे में वीडियो बना चुका हूं। और इस वाला फाइल को मैं ऑलरेडी मेरा टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल के रखा हुआ हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप ऐड हो जाइए, क्योंकि इसका जो सिलेबस और 1 to 5, 6 to 8 का सिलेबस और जेटेट का जो नियमावली है, मैं तीनों का फाइल का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला फाइल को मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा। कमेंट कीजिए अगर अभी तक आपको नहीं पता है कि रिसेंट में जेटेट का नियमावली में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। रिसेंट मतलब 2022 में जो परिवर्तन हुआ था उसी का मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि 2023 में कोई परिवर्तन इसका नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि इसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ है, कितना मार्क्स का एग्जाम होगा, क्योंकि आज मैं जो डिस्कस करूंगा, कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, कितना मार्क का एग्जाम होने वाला है, पास आउट क्या है, एग्रीगेट में पास करना होगा या एवरेज में पास करना होगा, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास करना होगा, क्या करना होगा। अगर उसके बारे में आपको नहीं पता है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका एक तो नेक्स्ट वीडियो आपको बना दूंगा 6 to 8 और 1 to 5 का। ये है उसका पीडीएफ, जिसका डिटेल्स विस्तृत रूप से ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन काफी स्टूडेंट्स न्यू है, आए हुए हैं अपने चैनल पे, तो इसके लिए उन लोगों के लिए न्यू है, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले आपका 1 to 5 का, ठीक है। उससे पहले अगर आप जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, हजारों स्टूडेंट्स हमारे ए टू जेड स्टडी से अपना 1 to 5 और 6 to 8 का नोट्स लेके तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी ले सकते हैं। साथ में आपको क्या करना है, ये है मेरा चैनल ए टू जेड स्टडी, जो कि आप जानते ही हो हम लोगों का 23,000 समथिंग फैमिली बन चुका है। यहाँ पे प्लेलिस्ट पे आपको आना है, मेरा चैनल पे आपको 350 से भी ज्यादा जेटेट का क्लासेस मिलेंगे। आपको क्या करना है, मेरा चैनल पे आना है, चैनल पे आके क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद ये देखिए, ये जैसे मैथ का सेक्शन है, ठीक है। ये मैथ में आपको 114 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ये है ईवीएस जहां पे 18 वीडियो अपलोडेड है। ये है सीडीपी जहां पे 79 वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। इसके बाद आपका ये है इंग्लिश का, जिसमें 81 वीडियो डाले हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 68 वीडियो डाले हुए हैं। इसी तरीके से आपके लिए जे टेट का 1 to 5 और 6 to 8 का टोटल 350, 350 से भी ज्यादा इंडिविजुअल सब्जेक्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। उन वीडियोस को आप देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप तब अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाइड कर पाते हो जब आपका कॉन्सेप्चुअल चीज क्लियर रहता है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसको सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये याद करने का चीज नहीं है। और एक बार कोई भी चैप्टर का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो दुनिया का कोई भी कोने से हमें आपको एमसीक्यू दूंगा, उसको इजीली आप कर पाओगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है कि चैनल पे विजिट कीजिए और इन प्लेलिस्ट का वीडियो देखिए, कोई पैसा नहीं लगता है यूट्यूब में, आप जानते हो। 350 वीडियो मैटर करता है, 350 वीडियो अगर आप देखोगे तो आपका बहुत हद तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। चलो अभी हम आपको सिलेबस के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 1 to 5 का जो सीडीपी है। आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। अभी आप बोलोगे कि ये सिलेबस कहां से आया है, ये सबसे आपको जानना जरूरी है। 2016 के बाद अभी तक 2023 तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा हम लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इसका डिटेल्स हम लोगों को नहीं मिला है। तो अभी अगर आप पूछोगे, और दूसरा चीज, जो नियमावली बना हुआ है, ये जो नियमावली बना हुआ है, इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है कि चैप्टर वाइज जो सिलेबस है वहां पे परिवर्तन किया जाएगा बोल के। तो ये जो सिलेबस है, ये 2016 में जो जेटेट एग्जाम हुआ था
वही सिलेबस है, क्योंकि 2022 का जो नियमावली है उसमें कोई भी परिवर्तन के बारे में नहीं लिखा हुआ है कि चैप्टर वाइज आपको क्या क्या जो चेंजिंग होगा, कि चैप्टर वाइज जो आई मीन सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपका चैप्टर वाइज कोई परिवर्तन होगा ऑन कंपेयर टू 2016, इसका कोई भी मेंशन नहीं है। तो आज के तारीख में हम लोगों के पास में अगर हम लोग पूछे कि जेटेट का अपडेटेड सिलेबस क्या है, तो 2016 के जो सिलेबस है वही है अपडेटेड सिलेबस। जब तक आपको नहीं मिल रहा है 2023 का, अगर कल के तारीख में कोई भी चेंजिंग भी होगा तो यहां पे हो सकता है कि यहां से एक दो चैप्टर को ऐड किया जाए या तो एक दो चैप्टर को यहां से रिमूव किया जाए। और जितनों ने हजारों स्टूडेंट जो हम लोगों से लेके नोट्स लेके तैयारी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी ले चुके हैं, उनको भी टेंशन लेने का कोई जरूरी नहीं है। अगर कल के तारीख में कोई भी नोट्स में परिवर्तन होता है, जब झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसी समय आपको पता चलेगा कि क्या कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक सिलेबस किसी को नहीं मिलता है, ठीक है। तो जब तक नहीं आता है तब तक हम साइलेंट बैठे पढ़ाई नहीं करें, ये कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि विद इन वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम में आपको 250-300 नंबर का जो सिलेबस है वो कवर करना दिक्कत हो जाएगा। तो अभी से अपना तैयारी स्टार्ट करो। तो ये जो सिलेबस जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये 2016 का है। देखो, कोई भी चीज ना आपको जानना जरूरी है कि क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो। जब तक सारा चीज क्लियरिटी नहीं रहेगा, कोई आपको समझा देगा कोई चीज, ऐसा नहीं समझ जाना है, ठीक है। तो हर एक चीज में डेटा के साथ बात करता हूं, इसीलिए, ठीक है। तो हम लोग को 1 to 5 में क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस में जितना है हमको उतना ही पढ़ना है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है कि विद इन दैट सिलेबस जो भी क्वेश्चन पूछा जाए हम सारे का क्वेश्चंस का आंसर दे पाए और मैं अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाइड कर पाऊं। यही है हमारा मकसद, ठीक है। देखो, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सीडीपी का 1 to 5 में क्या क्या पढ़ना है। विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध ये पढ़ना है। बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं ये पढ़ना है। बाल केंद्रित शिक्षा को पढ़ना है। सृजनात्मकता पढ़ना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसको व्यक्तित्व भिन्नताएं बोला जाता है, इसको पढ़ना है। सतत और व्यापक मूल्यांकन पढ़ना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पढ़ना है। और यहाँ पे शिक्षा शास्त्र में क्या पढ़ना है, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, इसको पढ़ना है। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया पढ़ना है और अभिप्रेरण और सीखना पढ़ना है। हिंदी में आंशिक पैसेज रहेगा आपका, गद्य और पद्य रहेगा। ग्रामर से क्या क्या पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे और लोकोक्ति इत्यादि। क्लास 6-7 से सारे चीज आप पढ़ते आ रहे हो, कोई भी चीज नया नहीं है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी का जो सीडीपी में क्या क्या पढ़ना है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां पढ़ना है। भाषा कौशल पढ़ना है। संप्रेषण कौशल का विकास पढ़ना है। भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयां पढ़ना है। शिक्षण उपदान पढ़ना है और उपचारात्मक शिक्षण पढ़ना है। ये हम लोगों को पढ़ना है हिंदी में। बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना, काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां पे ऐड हो जाओ। इंपॉर्टेंट चीज वहां पे मैं डालते रहता हूँ। इंग्लिश में क्या पढ़ना है आपको, आंशिक पैसेज पढ़ना है। वही आंशिक पैसेज का रहेगा आपका जो आपका पोएट्री का और प्रोज का, ठीक है। ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, जेंडर पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है, आपका प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, नरेशन, डिग्री, टेंस, सिनोनिम, एंटोनियम और वर्ड सब्स्टिट्यूट। क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हो, कोई भी नया चीज यहाँ पे नहीं है। जनजातीय भाषा ओरिजिनल लैंग्वेज में क्या क्या चीज पढ़ना है, जो हिंदी का सिलेबस है वही सेम चीज यहाँ पे बोला जा रहा है आपका, ठीक है। पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति शब्द, विपरीतार्थ शब्द पढ़ना है। संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंक, ये सब पढ़ना है और इसका परंपरा उद्भव का विकास के बारे में पढ़ना है। मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, आपका संख्याएं पढ़ना है और लेंथ, मास, वेट, वॉल्यूम और टाइम पढ़ना है। इसके साथ 2-3 चीज यहाँ पे मिसिंग है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ना है आपको। और आपको इसके साथ आपका जो एक नियम होता है वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना है 1 to 5 के बारे में, ठीक है। मैथ्स का जो सीडीपी वाला जो पार्ट है उसका अगर हम बात करें तो गणित की प्रकृति एवं स्वरूप पढ़ना है। गणित शिक्षण का विधियां पढ़ना है। गणित शिक्षण की समस्याएं पढ़ना है। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की तथा मूल्यांकन, ये आपको पढ़ना है मैथ्स का सीडीपी वाला पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ईवीएस का। परिवार और पड़ोस पढ़ना है। भोजन में क्या क्या पढ़ना है, पौधों और जंतुओं से प्राप्त भोजन, भोजन पकाना, भोजन करना, जंतुओं पशुओं के आहार, कंप्लीटली एनसीईआरटी का है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। जंतुओं पशुओं के आहार पढ़ना है। आवास के अंदर में क्या पढ़ना है आपको, आवास और उनके प्रकार पढ़ना है। गृह सज्जा पढ़ना है और सपाही, परिवार और घरेलू जीव जंतु के बारे में पढ़ना है। जल में क्या क्या पढ़ना है, जल का स्रोत पढ़ना है, जल का भंडार पढ़ना है, हमारा जीवन पढ़ना है और जल पढ़ना है, जल का अभाव पढ़ना है, जल का बहाव पढ़ना है। पौधे और जंतु पढ़ना है। जंतुओं के लिए आवश्यक पढ़ना है। संप्रेषण पढ़ना है। अवगन पढ़ना है।
और इसका अभी हम लोग देखते हैं इसका सीडीबी वाला पार्ट में पर्यावरण का अध्ययन का स्वरूप पढ़ना है, पर्यावरण का अध्ययन का महत्व पढ़ना है, पर्यावरण के बारे में शिक्षा पढ़ना है, व्यवहारिक कार्य, सतत और व्यापक मूल्यांकन और आपका शिक्षण उपादान पढ़ना है। ये जो हम बताएं आपको, ये 1 to 5 में आपको इतना ही पढ़ना है अभी तक, जब तक आपको न्यू सिलेबस ना मिल जाए। न्यू सिलेबस मिलेगा कि भी नहीं उसका कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि अगर इसमें अगर कुछ न्यू होने रहता ना, तो आपको जो नियमावली में जो परिवर्तन हुआ है वहां पे भी ये चीज तो मेंशन रहता। वहां पे कोई भी मेंशन नहीं, वहां पे सिर्फ मार्क का जो वेरिएशन हुआ है और जो हिंदी इंग्लिश का और उर्दू का जो वेरिएशन था उसमें चेंजिंग हुआ है, बाकी कुछ भी और भी चेंजिंग हुआ है ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। अगर आपको इसके बारे में भी वीडियो चाहिए कि नियमावली में क्या क्या परिवर्तन हुआ है उसके बारे में भी एक वीडियो बना दीजिए, तो कमेंट कीजिए। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हालांकि मैं कमेंट का रिप्लाई सबका नहीं कर पाता हूं, क्योंकि बिजी शेड्यूल के चलते हर एक का कमेंट को मैं पढ़ता हूं। आप इसका कमेंट कीजिए, अगर आपको इसका चाहिए तो हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। अभी ये है आपका 6 to 8 का। 6 to 8 का ये है आपका हिस्ट्री वाला पार्ट, ये है आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट, ठीक है। ये हो गया आपका सामाजिक और राजनीतिक का पार्ट, ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट, ठीक है। ये हो गया उसका सीडीपी वाला पार्ट का, ठीक है। तो आज अगर मैं इसका पूरा का समझाऊंगा और 6 to 8 का अगर मैं साइंस को समझाऊंगा ना, तो काफी लेंदी हो जाएगा वीडियो। अगर आपको 6 to 8 का साइंस और एसएसटी का वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें कि साइंस का, तो उससे हमको पता भी चलेगा कि हाँ, हमारे चैनल के साथ, हमारे फैमिली के साथ कितना स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं साइंस का और एसएसटी का, ठीक है। तो चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि कंटेंट और वैल्यूएबल कंटेंट ही हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराते हैं। एक भी अननेसेसरी चीज आपको नहीं मिलेगा अपना चैनल पे, ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।